हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ लालचंद। माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन शिखर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम क्वेश्चन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है? चतुर्भुज की स्थिति व प्रकार ज्ञात करना है। हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है? 1,1, 2,4, 8,4 और 10,1 पॉइंट दे रखे हैं। इसका सबसे पहले क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कौन सी लाइन? वाई एक्स लाइन। ये वाली लाइन हो गई एक्स एक्सिस लाइन। जिनका मूल बिंदु 0,0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4 और -5। फ्रेंड्स, कि यहाँ पे पहला मान क्या दे रखा है? 1,1, यानी पहला मान हमेशा किसका होगा? एक्स का होगा। दूसरा मान किसका होगा? वाई का होगा। तो दोनों मान क्या है? पॉजिटिव है। दोनों मान पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में होते हैं? पहले चतुर्थांश में होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो 1,1 यानी एक्स का मान 1 ये रहा और वाई का मान 1 ये रहा। कहने का मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1,1 हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 2,4 यानी एक्स का मान 2 दे रखा और वाई का मान 4 ये दे रखा है। 2,4 यानी कि ये वाली लाइन यानी कि लगभग ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखो तीसरा पॉइंट क्या दे रखा? 8,4 यानी एक्स का मान तो 8 दे रखा और वाई का मान 4 दे रखा। यानी एक्स का मान 8 ये रहा, वाई का मान 4 ये रहा। यानी कि ये वाला पॉइंट यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 8,4 हो जाएगा। अगले वाला पॉइंट क्या दे रखा है? 10,1 यानी एक्स का मान तो 10 और वाई का मान 1। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 10,1 वाला हो जाएगा। अब क्या करना है? इन सभी पॉइंटों को आपस में मिलाना है। यानी 1,1 और 2,4 पॉइंट को आपस में क्या कर दो? मिला दो। मिला दिया फ्रेंड। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या था? 2,4 और 8,4 पॉइंट को आपस में क्या कर दो? मिला दो। अब क्या करना है? 8,4 और 10,1 वाले पॉइंट को आपस में मिला दो। अब जो बच गया, यानी 10,1 और 1,1 वाले पॉइंट को आपस में क्या कर दो? मिला दो। जो ये मिलाने के बाद जो ये आकृति बन रही है वो कौन सी आकृति बन रही है? समलंब चतुर्भुज की आकृति बन रही है। फ्रेंड्स, मूल बिंदु के दाईं ओर का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है और मूल बिंदु के बाईं ओर का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि -2,2, -4,2, -6,-2, -4,-6। इसका भी क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ना ग्राफ बनाने है। देखो ये वाली लाइन तो होगी वाई एक्स। ये वाली लाइन कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन वाई एक्सिस। ये इनका मूल बिंदु 0,0, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। -1 -8। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7।
अब यहाँ फ्रेंड्स पहला पॉइंट क्या दे रहा है, -2 -2 नहीं, x का मान भी माइनस है और y का मान भी माइनस है। दोनों मान माइनस कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में देखो फ्रेंड्स, x का मान तो ये रहा -2 और y का मान ये रहा, तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 -2 फ्रेंड्स, -4 2, यानी x का मान तो माइनस का दे रखा और y का मान किसका दे रहा, प्लस का दे रखा। तो x का मान माइनस और y का मान प्लस कौन से वाले चतुर्थांश में होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में होते हैं। तो दूसरे वाले चतुर्थांश में देखो x का मान तो -4 ये रहा और y का मान 2 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -4 2। तीसरा पॉइंट क्या दे रहा है, -6 -2, यानी दोनों मान माइनस के कौन से चतुर्थांश में होंगे, तीसरे चतुर्थांश में होंगे। यानी x का मान तो -6 ये रहा और y का मान -2 ये रहा, तो ये वाले इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -6 -2। अगला पॉइंट क्या दे रहेगा, -4 -6, यानी x का मान तो -4 ये रहा और y का मान -6 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -4 -6। इन सभी पॉइंटों को क्या करना है, आपस में मिलाना, यानी -2 को और -4 को आपस में मिला दिया फ्रेंड्स। अब क्या करना, -4 और 6 -2 को आपस में दो, ये मिल गया। अब क्या करना है, -6 और 4 -6 को आपस में लो, ये मिल गया। जो बच गया इस पॉइंट को भी इससे मिला दो। मिलाने के बाद जो ये आकृति प्राप्त हो रही है, यह आकृति कौन सी चतुर्भुज की प्राप्त होती है, सम चतुर्भुज की। तो इसको क्या नाम दे देंगे, सम चतुर्भुज। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, दो बिंदु दे रहे हैं, एक तो दे रखा है -6 दूसरा पॉइंट बिंदु क्या देगा, -5 दे रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला मान होता है वो किसका होता है, x का होता है, और दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। यहाँ पे पहला मान किसका होता है, x का होता है, और दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पे या तो इसको x1 नाम दे दो, या इसको x1 नाम दे दो, या इसको y1 नाम दे दो, या इसको y2 नाम दे दो। किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। देखो मैं मान लेता हूं कि मैं इसको क्या नाम देता हूं, x1 नाम दे देता हूं, इसको y1 नाम दे देता हूं, इसको x2 नाम दे देता हूं और इसको y2 नाम दे देता हूं। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये मान लो p है और ये क्या है, q है। इन दो के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि PQ बराबर √x2 का मान कितना दे रखा है, -1, माइनस का चिन्ह माइनस, x1 का मान कितना दे रखा है, -6, ये -6। फिर किस पूरे का स्क्वायर प्लस, फ्रेंड y2 का मान कितना दे रखा है, -5, माइनस का चिन्ह माइनस, y1 का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, वो √-1 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7 कितने हो जाएंगे, -12 का होल स्क्वायर। यहां कितने हो जाएंगे फ्रेंड, यहां कितने हो जाएंगे, -1 प्लस के 6 प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। यहां से देखो इनको खोल दो, खोलने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनको खोलने पर देखो क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस यहां पे माइनस है, तो माइनस यहां पे माइनस होने पर किसी की घात सम होने पर ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में हो जाता है, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 हो जाता है।
25 प्लस 144 कितने हो जाएंगे? 100 गुणनतर। 100 गुणनतर किसका अंडर रूट होता है? क्या 13 का वर्गमूल या 13 का अंडर रूट कितना होता है? 100 गुणनतर यानी 13 का वर्गमूल कितना होता है? 100 गुणनतर। तो ये क्या आ गया? इसका एक मान आ गया। जब हम समान चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस का मान देते हैं। चाहे प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। और असमान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा मान ऋणात्मक देते हैं, यानी माइनस का मान देता है। प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? -1 -1। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 8 -2। तो दो बिंदु, ये मान लो बिंदु P है और ये बिंदु क्या है? Q है। ये क्या है? x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहां पे x2 का मान कितना दे रखा है? 8 माइनस x1 का मान कितना दे रखा है? -1 पूरे का होल स्क्वायर। फिर किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह, तो प्लस लगा दो। y2 का मान कितना दे रखा है? -2। फिर किसका चिन्ह है? माइनस, फिर क्या है? -1। क्या कर दो? पूरे का होल स्क्वायर। इतना हो गया। देखो होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 माइनस गुणा माइनस, यानी समान चिन्ह आपस में गुणा तो किसका चिन्ह आता है? प्लस का। कितने होंगे? 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से निकले क्या आ गया? अंडर रूट 82। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट 82। इसका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 81 का स्क्वायर कोमा 281। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 82 का स्क्वायर कोमा 282। ये तो क्या मान लो? ये बिंदु P मान लो, ये बिंदु Q मान लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे देखो फ्रेंड्स, x2 का मान कितना दे रखा है? 82 का स्क्वायर माइनस x1 का मान कितना दे रखा है? 81 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है? 282 माइनस y1 का मान कितना दे रखा है? 281 का होल स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? अंडर रूट, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? a बाहर आ रहा है तो a स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा? 2t का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? 2a स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा। क्या बचाएगा? t2 माइनस t1 का
होल स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, ये क्या बन रहा है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, T2 प्लस T1 गुणा T2 माइनस T1, प्लस का चिन्ह प्लस, ये कितने हो जाएंगे 4a स्क्वायर, ये क्या है T2 माइनस T1 का स्क्वायर। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर। यहां पर तो क्या बच जाएगा T2 प्लस T1 का स्क्वायर, और यहां पर क्या बच जाएगा प्लस के 4। ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने पर ये तो क्या हो जाएगा a T2 माइनस T1 अंडर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो मान लो कि ये वाला बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे पहले दो बिंदु क्या है, A और B। तो A और B का क्या हो जाएगा मान, देखो यहां पे देखो A और B, यहां से देखो ये तो x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान तो कितना दे रखा है -2, माइनस x1 का मान कितना दे रखा है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है 1 माइनस y1 का मान कितना दे रखा है -2 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट -2 कितने हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस गुणा माइनस क्या होता है +2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 16, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9, 16 + 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का वर्गमूल होता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां से ए बी दूरी कितनी आ गई 5 आ गई। अगला बिंदु क्या दे रखा है बी और सी। तो बी सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट, देखो ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। तो b और c से देखो x2 का मान जो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएंगे, पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहां पे y2 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा देखो 5 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 + 2
7 का होल प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 1। BC बराबर √50। यहां से तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा? C और A, यानी कि CA बराबर अंडर रूट, सूत्र वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1, सूत्र वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो यहां से x1 तो ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये होगा और y2 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? y2 तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है? -2। का मान कितना दे रखा है? -2 का होल स्क्वायर। देखो यहां से देखो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस के 5 तो कितने हो जाएंगे? -3 का होल स्क्वायर -2 कितने हो जाएंगे? -4 का। देखो अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो यहां से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी? समकोण त्रिभुज के लिए बोधायन प्रमेय कहां में लेते हैं? तो बोधायन प्रमेय क्या होती है? बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो यहां से कर्ण तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा? AB का प्लस लंब क्या हो जाएगा? CA का स्क्वायर। BC का मान यहां क्या दे रखा है? √50। BC का मान यहां क्या दे रखा है? √50 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर प्लस CA का मान कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर। √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो यहां से क्या 50 बराबर 50 आ जाए? 50 बराबर 50 आने पर ये क्या है? 50 बराबर 50 आने पर हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? त्रिभुज है। करना था, सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, -2, 3, 0, a, 2 और -a, 0 एक वृत्त के शीर्ष हैं। ये बिंदु A, ये B, ये C और ये D। ये x1, ये y1, x2, y2, x3, y3, 4 और y4। तो यहां से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले बिंदु A और B के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। देखो अंडर रूट x2 का मान कितना दे रहेगा? 3 माइनस x1 का मान कितना दे रहेगा? 1।
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना दे रहेगा 0, माइनस y1 का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितने हो जाएंगे 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ये क्या मान आया ए बी का मान आ गया। इसी प्रकार अब क्या निकालना है बीसी का मान, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x3 का मान कितना दे रखा है 1 माइनस x2 का मान कितना दे रखा है 3 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना दे रखा है 2 माइनस y2 का मान कितना दे रखा है 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 2 1 माइनस 3 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, कितने हो जाएंगे अंडर रूट 8। तो यहां से बीसी का मान भी कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार क्या सी डी बराबर अंडर रूट x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x4 का मान कितना दे रखा है -1, x3 का मान कितना दे रखा है माइनस का चिन्ह 1 का होल स्क्वायर प्लस y4 का मान कितना दे रखा है 0 माइनस y3 का मान कितना दे रखा है 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8। तो यहां से सी डी का मान भी क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार क्या डी ए बराबर क्या हो जाएगा x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x1 का मान कितना दे रखा है 1 माइनस x4 का मान कितना दे रखा है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना दे रखा है 2 माइनस y4 का मान कितना दे रखा है 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस गुणा माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अंडर रूट 8। तो यहां से डी ए का मान भी क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। क्या है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि चारों भुजाएं क्या हो रही है बराबर हो रही है। तो चारों भुजाएं बराबर हो रही है, चारों भुजाएं क्या हो रही है बराबर हो रही है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो ये क्या एक वर्ग है। तो हम क्या कह सकते हैं यह एक वर्ग है।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कोमा ए माइनस ए कोमा माइनस ए और माइनस √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लो कि ये वाला बिंदु ए, ये वाला बिंदु बी और ये वाला बिंदु सी, ये अक्ष 1, ये y1, ये अक्ष 2 और ये y2, ये अक्ष 3 और ये y3। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो यहां दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट अक्ष 2 का मान कितना दे रखा है? माइनस ए माइनस अक्ष 1 का मान कितना दे रखा है? ए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है? माइनस ए माइनस y1 का मान कितना दे रखा है? ए का होल स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस अंडर रूट माइनस ए माइनस के 2 1 के होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस 2 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 2 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर प्लस यहां भी कितने हो जाएंगे? 4a स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 8a स्क्वायर। इन दोनों से बाहर निकला क्या आ जाएगा? 2a अंडर रूट 2। ये क्या हो गया? ए बी का मान आ गया। अब दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है? बी और सी। तो बी और सी के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? अक्ष 3 माइनस अक्ष 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट अक्ष 3 का मान कितना दे रहेगा? माइनस के अंडर रूट 3a माइनस अक्ष 2 का मान कितना दे रहेगा? माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना दे रहेगा? अंडर रूट 3a माइनस y2 का मान कितना दे रहेगा? माइनस का a का स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3a माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3a माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? a स्क्वायर अंडर रूट, यहां पे तो क्या बच गया? 1 माइनस के अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस इन दोनों से भी क्या कॉमन आ रहा है? a स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? a अंडर रूट। यहां पर तो क्या बच गया? 1 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर a अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3
प्लस ए का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अंडर रूट 3। जे माइनस का जे प्लस का कट के क्या हो जाएंगे 0। 3 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4 कितने हो जाएंगे 8। तो ये कितने हो जाएंगे a अंडर रूट 8। तो यहां से मान क्या आ जाएगा a 2। तो यहां से BC का मान भी क्या आ गया a 2 अंडर रूट 2। तीसरा पॉइंट क्या है CA बराबर x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 का मान क्या दे रखा है a माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां से a माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर। इन दोनों से बाहर निकले क्या आ जाएगा 2a अंडर रूट 2 जो क्या हो रहा है CA का मान R है। फ्रेंड्स क्या देखो AB बराबर BC बराबर CA तीनों मान क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। संभव त्रिभुज की तीनों साइड क्या होती है बराबर होती है। तो हम क्या कर सकते हैं यह एक समबाहु त्रिभुज है। इससे सिद्ध हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 सरेख है। फ्रेंड्स मान लो ये बिंदु तो क्या है A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो प्रथम दो बिंदु A और B तो ये इसका x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3। तो प्रथम दो बिंदु A B के बीच की दूरी क्या होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स अंडर रूट x2 का मान कितना दे रहेगा -2 माइनस x1 का मान कितना दे रहेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रहेगा 7 माइनस y1 का मान कितना दे रहेगा 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 यानी अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 36 और 9 45 यानी अंडर रूट 45। तो यहां से इसका मान क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 यानी कि यहां से ए बी का मान कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब दूसरा बिंदु क्या दे रखा है BC। तो BC का बीच की दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट x3 माइनस x2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट x3 का मान कितना रहेगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना -3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस गुणा माइनस प्लस
2 का होल स्क्वायर प्लस -7 -3 -10 का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तुझे कितना हो जाएगा अंडर रूट 125। तो यहां से बीसी का मान कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसी प्रकार बिंदु सी ए बराबर अंडर रूट x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 का मान कितना रहेगा 1 माइनस x3 का मान कितना रहेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना रहेगा 1 माइनस y3 का मान कितना माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस 3 2 माइनस के, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस के 3 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 प्लस 1 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 20। तो यहां से निकलेगा क्या जाएगा फ्रेंड्स, तो यहां से सी ए का मान कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। देखो फ्रेंड्स यहां पे क्या हो रहा है BC बराबर AB प्लस CA। देखो फ्रेंड्स BC का मान कितना रहेगा 5 अंडर रूट 5 बराबर 3 अंडर रूट 5 प्लस CA का मान कितना जाएगा 2 अंडर रूट 5, तो 5 अंडर रूट 5 बराबर 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में बराबर हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जब दो बिंदुओं का योग तीसरी बिंदु के योग के बराबर होगा तो बिंदु आपस में क्या होंगे सरेख होंगे। ओके फ्रेंड, तो हम ये क्या होंगी आपस में सरेख होंगी, तो ये आपस में क्या होंगी सरेख होंगी। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।